नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग प्रस्तावना में जो बचा हुआ था उस पाठ को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पंथ निरपेक्ष तक हम लोग देखे थे। इसके बाद अब देखेंगे लोकतंत्र से। लोकतंत्र प्रस्तावना में जो लोकतंत्र शब्द वर्णित है, लोकतंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, तो देखेंगे कि लोकतंत्र जो है, ये लोकतंत्र जो शब्द है इसकी परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये परिभाषा एक यूनानी विचारक क्लियोन था जो कि इस परिभाषा को दिया था। और ये अब्राहम लिंकन जो था, अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में गेट्सबर्ग नामक स्थान पर इस परिभाषा को दिया था। तो हम देखेंगे कि लोकतंत्र जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस माने जनता, क्रेसिया माने शासन, जनता का शासन। डेमोस माने जनता, क्रेसिया माने शासन, जनता का शासन। तो देखेंगे कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र जनता के लिए और जनता का शासन ही क्या है, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। इन्होंने गेट्सबर्ग नामक स्थान पर दिया था, गेट्सबर्ग नामक स्थान। गेट्सबर्ग नामक स्थान। देखेंगे नेक्स्ट। इसके बाद गणतंत्र को देखेंगे। तो भारत में या किसी भी देश में शासनाध्यक्ष का जो पद होता है वह निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत होता है। तो गणतंत्र में क्या होता है, पद वंशानुगत नहीं होता है, पद वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, निर्वाचित होता है। निर्वाचित होता है, पद क्या होता है, पद निर्वाचित होता है। इसके बाद हम लोग आएंगे, देखेंगे उद्देश्य में। उद्देश्य शासन शक्ति का उद्देश्य, शासन शक्ति का उद्देश्य। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि न्याय। प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय की चर्चा की गई है। तो प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की चर्चा की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। प्रस्तावना में धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है। तो देखेंगे सबसे पहले न्याय। सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है। धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है, धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता।
स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता, समानता 2 तरह की समानता की चर्चा की गई है। समानता को देखेंगे। समानता तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, अवसर की समानता। इसके बाद है राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसके बाद व्यक्ति की गरिमा। तो ये सब क्या है? शासन शक्ति का उद्देश्य है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मूल्यांकन। प्रस्तावना का मूल्यांकन देखेंगे। मूल्यांकन, तो मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है। मूल्यांकन को देखेंगे तो आलोचना और महत्व से। तो आलोचना में सबसे पहले देखेंगे कि इसकी आलोचना क्या है। इसकी आलोचना तो चूंकि प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था और विषय वस्तु और भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, तो कुछ आलोचकों का यह मानना है कि संविधान निर्माताओं ने कोई मौलिक कार्य नहीं किया। तो पहल का हो जाएगा कि कोई मौलिक कार्य नहीं हुआ, मौलिक कार्य नहीं हुआ। दूसरा, प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय है यानी जब भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, तो उस समय भारत के पास संसाधनों की कमी थी। लैक ऑफ रिसोर्सेज, माने संसाधनों की कमी थी। और इतने स्वरूप और उद्देश्य है कि प्रस्तावना में सरकार को लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ता अगर इसे इम्प्लीमेंट करना होता तो। इसलिए इसे अपरिवर्तनीय बनाया गया कि यह सरकार के लिए लागू करने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये इसलिए अपरिवर्तनीय है। तो इसकी तुलना टीथलेस टाइगर से भी की गई है। टीथलेस टाइगर यानी कि दंत विहीन व्याघ्र। दंत विहीन व्याघ्र, दंत विहीन व्याघ्र से इसकी तुलना की गई है। अब देखेंगे महत्व। तो महत्व में देखेंगे सबसे पहले कि प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा था। प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा था। पंडित ठाकुर दास भार्गव। और आर्टिकल अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर द्वारा, भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा गया था आत्मा। अम्बेडकर द्वारा कहा गया था। इसके बाद देखेंगे कि किसने कहा था पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। प्रस्तावना को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा था? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप राजनीतिक जन्मपत्री,
राजनीतिक जनपत्री। तो के एम मुंशी द्वारा, किसके द्वारा? के एम मुंशी द्वारा कहा गया था। और किसने कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? किसने कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया था। दीर्घकालिक सपनों का विचार। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अय्यर द्वारा। तो यह है महत्व में। अब इसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं। अब देखेंगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं। प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे 1960 ईस्वी में एक बेरुबाड़ी विवाद था। बेरुबाड़ी विवाद 1960 में आया था। 1960 में बेरुबाड़ी विवाद न्यायमूर्ति गजेंद्र गणकर थे। न्यायमूर्ति गजेंद्र गणकर, जिन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था, न्यायमूर्ति गजेंद्र गणकर ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के सोच को दिखाती है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जाएगा और संविधान का ये भाग नहीं है। लेकिन 1973 ईस्वी में आता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद